एक जमाने की बात है। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक ताजिर रहता था, उस्मान। न वो बदसूरत था, न दिल का बुरा था, मगर उसकी एक आदत थी जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी। वो दिखावा करता था। हर साल बकरा ईद पर सबसे महंगा जानवर खरीदता, मोहल्ले वाले जमा होते, तारीफ करते और उस्मान की छाती चौड़ी हो जाती। किस्मत का खेल देखो, उस घमंड की भी एक सजा थी, जो आई, और जब आई तो बिल्कुल अचानक आई। उस्मान की एक बीवी थी, जुबैदा, सीधी साधी औरत, दिल की अच्छी, हर हाल में अपने मर्द के साथ। और एक बेटा था, छोटा सा रयान, मासूम आंखों वाला, जो अपने अब्बू को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझता था। घर में खुशियां थीं, बरकत थी, मगर कोई नहीं जानता कि खुशियां हमेशा नहीं रहती और बरकत भी कभी कभी इम्तिहान की शक्ल में आती है। फिर किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन अचानक, जैसे अंधेरी रात बिना बताए आ जाती है, उस्मान के साझीदार ने धोखा दिया। करोड़ों का नुकसान एक ही रात में हो गया। उस्मान ने सोचा, एक धक्का है, सब संभल जाएगा, मगर संभला नहीं। फैक्ट्री में आग लगी, बीमे का मामला महीनों अटका रहा, बैंक ने मुंह फेर लिया, और जो लोग कल तक हाथ मिलाते नहीं थकते थे, आज उनके दरवाजे बंद हो गए। मगर उस्मान का घमंड वो सबसे बड़ी रुकावट था। उसने किसी को नहीं बताया, न जुबैदा को, न अपने भाई को, न अल्लाह के आगे झुका, क्योंकि वो समझता था मर्द कभी हाथ नहीं फैलाता। बाहर से मुस्कुराता रहता, बड़ी गाड़ी में घूमता, मगर अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो रात को और गहरी हो जाती थी। रात को जब जुबैदा सो जाती, उस्मान छत पर बैठता, आंखें आसमान की तरफ, मगर दिल जमीन के बोझ तले दबा हुआ। वो सोचता रहता, क्या होगा, क्या करूंगा, मगर जवाब कहीं नहीं था। वो साल बकरा ईद आई। मोहल्ले में रंग और रौनक थी। पड़ोसी के आंगन में एक बड़ा बकरा बंधा था, लाल माला पहने, ऐसे अकड़ता था जैसे सुल्तान का घोड़ा। उस्मान में खिड़की से झांका, दिल में एक कसक उठी और आंख फेर ली। वो बाहर निकला, जानवर मंडी पहुंचा। आंखें घूमती रही महंगे जानवरों पर, मगर हाथ में पैसा नहीं था। एक छोटा सा बकरा था, सीधा साधा, 80,000 का। दुकानदार ने पहचाना, उस्मान भाई, ये बहुत छोटा है, आप तो हमेशा सबसे बड़ा लाते थे। उस्मान की आंखें नीची हो गईं, सिर्फ इतना कहा, आज यही चाहिए। घर लाया, आंगन में बांधा। बकरा भी जैसे कुछ समझ गया और चुप खड़ा रहा। रात को जब जुबैदा ने देखा, उस्मान खाना नहीं खा रहा था। कुछ नहीं बोली, बस बाहर देख रहा था। जुबैदा ने सोचा, मुश्किल जरूर है, मगर उसने पूछा नहीं, क्योंकि बीवियां समझती हैं, जब मर्द की खामोशी गहरी हो जाए तो सवाल से ज्यादा खामोशी की जरूरत होती है। ईद की सुबह आई, फजर की अजान गूंज उठी। उस्मान उठा, वुजू किया, जा नमाज पर खड़ा हुआ, रुकू में गया, फिर सजदे में गया, और फिर वो हुआ जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। आंसू आ गए, रोक नहीं पाया। 20 साल की दबी हुई थकान, 20 साल का घमंड, सब कुछ एक साथ आंखों से बह गया। नमाज के बाद वो वहीं बैठा रहा बहुत देर। बाहर की अजानों की गूंज थमती रही, मगर उस्मान का दिल अभी भी कांप रहा था। फिर उठा, आंगन में गया, बकरे के पास बैठा। बकरे ने उसकी तरफ देखा, मासूम आंखें, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे दुनिया का कोई बोझ ही ना हो। उस्मान ने उसका सर सहलाया और धीरे से बोला, तू तो अपनी कुर्बानी देगा, मुझे नहीं पता मेरी कुर्बानी कब कबूल होगी। बकरा चुप रहा, मगर जैसे उसने सुना हो। सुबह कसाई आया। उस्मान ने बकरा तैयार किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर कसाई ने फीस मांगी। उस्मान के हाथ थम गए। फीस 15,000 थी। वो रुका, अंदर आया। जुबैदा रसोई में थी, चूल्हे पर कुछ चढ़ा था, हवा में सेवइयों की खुशबू थी। उस्मान ने दरवाजे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली और अंदर आया। जुबैदा ने पलट के देखा, चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई थीं। उसने कुछ नहीं पूछा, बस इंतजार किया। उस्मान ने पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में नीची आवाज में कहा, जुबैदा, मेरे पास पैसा नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया, चूल्हे की आग भी जैसे थम गई। जुबैदा एक पल के लिए वहां की वहां रुक गई। फिर उसने कुछ नहीं कहा, सीधा अलमारी खोली, एक पुराना डब्बा निकाला, अंदर से एक नेकलेस बाहर ली। सोना था, उसकी अम्मी का दिया हुआ। उस्मान की आंखें फैल गईं। नहीं जुबैदा, ये तुम्हारी अम्मी की निशानी है।
जुबैदा ने धीरे से कहा, अम्मी की निशानी दिल में होती है और अल्लाह की राह में देना सबसे बड़ी निशानी है। उस्मान की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहता था मगर लफ्ज नहीं निकले। जुबैदा ने उसका हाथ थामा। कितने अरसे से छुपा रहे थे? उस्मान ने कहा, डर था। जुबैदा बोली, मुझसे? मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुश्किल में साथ छोड़ने वाली नहीं हूं। कुर्बानी हुई। इस बार कोई तस्वीर नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई तारीफ नहीं थी, सिर्फ एक टूटे हुए बंदे की सच्ची कुर्बानी जो पहली बार दिल से आई थी। मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। किस्मत ने और इम्तिहान बाकी रखा था। बैंक का नोटिस आया, कर्ज की मांग थी, घर जाने वाला था। उस्मान के हाथ में सिर्फ एक छोटी पुरानी जमीन थी जो बाप ने दी थी, वो भी खत्म होने वाली थी। मोहल्ले वाले जानने लगे और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। जो दोस्त थे वो गायब हो गए, जो रिश्तेदार कहलाते थे उन्होंने मुंह फेर लिया। अगले साल सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस्मान ने खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, पुराना चेहरा, मुस्कुराती आंखें। फरहान। 10 साल का वक्फा था दोनों में। अंदर आया, बैठा, चाय पी, फिर एक पुरानी बात याद दिलाई। उस्मान भाई, याद है कई साल पहले जब मेरी जिंदगी में तूफान था, तुमने पैसा दिया था, बिना लिखा पढ़ी के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ दोस्ती पर। मैंने सोचा एक दिन तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। आज वो दिन आया है। उसने एक लिफाफा निकाला। उस्मान ने हाथ में लिया, खोला। अंदर एक चेक था, इतना कि उसका सारा कर्ज उतर जाए और घर भी बचे। उस्मान की आंखें आसमान की तरफ उठीं। कुछ नहीं बोला, लफ्ज नहीं थे, सिर्फ आंसू थे और दिल में एक आवाज थी, या अल्लाह, शुक्रिया। सालों बाद फिर एक बकरा ईद आई। उस्मान बाजार गया, बार बार बड़े महंगे जानवर के पास गया, फिर रुक गया और एक सीधा साधा बकरा चुना। घर लाया, कसाई बुलाया, कुर्बानी की। गोश्त तीनों हिस्सों में बांटा, गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लिए। किसी ने तस्वीर नहीं ली, किसी ने तारीफ नहीं मांगी। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने देखा, पास आए। उस्मान भाई, पहले तो कितना बड़ा जानवर लाते थे। उस्मान ने मुस्कुरा के कहा, चचा जान, वो दिन अलग थे। तब मैं अपने लिए लाता था, अपनी इज्जत के लिए। अब अल्लाह के लिए लाता हूँ। फर्क बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग ने सर हिला दिया, आंखें भर आईं। बेटे, यही असली कुर्बानी है। एक शाम रयान ने अब्बू की गोद में सर रख के पूछा, अब्बू, कुर्बानी में जानवर क्यों देते हैं? अल्लाह को गोश्त की जरूरत है क्या? उस्मान रुक गया, बेटे को गोद में बिठा लिया, उसके बालों में हाथ फेरा और धीरे से बोला, बेटे, एक जमाने में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अपना सबसे प्यारा देने का इरादा करो। उन्होंने अपना बेटा देने की तैयारी की, हाथ में छुरी ली, आंखें बंद की, मगर अल्लाह ने जानवर भेज दिया और कहा, बस मुझे सिर्फ तेरा दिल चाहिए था, तेरा यकीन चाहिए था। तब से हर साल ये कुर्बानी होती है, सिर्फ इसलिए कि याद रहे कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है। पैसा भी, घर भी, बेटा भी, सब अल्लाह की अमानत है। जब वो वापस मांगे, देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेटे, यही असली कुर्बानी है। रयान ने अब्बू के गले में बाहें डाली। अब्बू, मैं भी हर साल कुर्बानी करूंगा, पक्का? उस्मान ने आंसू पोंछे, बेटे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। इंशाअल्लाह बेटे, इंशाअल्लाह। और यहां से एक सबक मिलता है जो वो लोग समझ लेते हैं जिन पर मुश्किलें आती हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं कुर्बानी बड़े जानवर से होती है, महंगा जानवर, बड़ी इज्जत। मगर अल्लाह ने खुद फरमाया, लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन्न यनालुहु तक़वा मिनकुम। यानी अल्लाह को न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा घमंड छोड़ के आना पहुंचता है। उस्मान अमीर था, फिर गरीब हुआ, फिर अमीर हुआ, मगर असली दौलत जो मिली वो थी अल्लाह की कुर्बत, जो पहले कभी नहीं थी। और जब अल्लाह की कुर्बत मिल जाए तो दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे बड़ी हो या छोटी, दिल से हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हो, कबूल फरमाए। और हमारा घमंड, हमारी अकड़, वो भी हमसे ले लें, क्योंकि यही असली कुर्बानी है। आमीन।